अभी मैं देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी BHU के कैंपस में हूं और यहां से मैं NTPC के छात्रों के बारे में साथ साथ देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बारे में और देश के युवाओं के बारे में युवाओं से बात करेंगे, BHU के छात्रों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन सारे समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि आप किसी भी मंच पे देखते हैं कि बेरोजगारी के ऊपर नेता बात करते हैं, नेता को ऑलरेडी रोजगार मिल चुका हुआ रहता है, उनके बच्चे जो है ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में काम करते हैं और नहीं काम करते हैं तो कमीशन का धंधा करते हैं। उन्हें बेरोजगारी के बारे में नहीं पता रहता है और बेरोजगारों का दर्द उन्हें नहीं पता रहता है। इसलिए हम सिर्फ छात्रों से बात करेंगे, BHU के छात्र हैं ये सभी, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है और NTPC के छात्रों के ऊपर जो घिंच के लाठीचार्ज हुआ उसके लिए कौन है दोषी। शुरुआत करते हैं NTPC के छात्रों के ऊपर जो इलाहाबाद में जो लाठीचार्ज हुआ, जो अब प्रयागराज बन चुका है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक उपाध्याय। क्या करते हैं आप? यहाँ मैं स्टूडेंट हूँ। क्या चीज़ का स्टूडेंट है? MSW। अच्छा, आप भी NTPC का छात्र हैं क्या? हाँ, मैंने पता कहाँ नहीं रहे, डर रहे हैं आपको भी खींच के मारने लगेगा सब क्या? हाँ, डर तो लग ही रहा है ना। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। देखा आपने कि इलाहाबाद में कैसे लाठीचार्ज किया, तो हमें भी तो डर लगा। बिहार में भी हुआ है। ऐसा लग रहा है डेमोक्रेसी गायब हो रहा है और ये पूरा एकदम राजशाही अच्छा, जो NTPC के छात्रों के साथ गलत हुआ उसके लिए RRB दोषी है क्या, कोई और दोषी है? RRB दोषी क्या? RRB तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है ना, तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होती है, तो इसमें गवर्नमेंट की भी हामी होगी तभी तो ये चीज़ें। अच्छा, जो RRB के वजह से बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है तो गलत अगर RRB का अधिकारी है तो RRB के अधिकारियों के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। अगर बच्चे गलती करें तो आप जो है उन्हें उनके लॉज से खींच के मारते हैं, तो RRB के अधिकारियों ने गलती किया है तो उन्हें भी उनके ऑफिसों से खींच के जो है सड़क पे खड़ा करके मारा जाए, तब जाके हिसाब बराबर होगा। क्योंकि बच्चों ने पहले 8 मिलियन ट्वीट कराया था, ट्वीट का जवाब नहीं आया, तब बच्चे जो है सड़कों पे उतरे और उसके साथ साथ कुछ उपद्रवी तत्व जो है ना उपद्रव मचाएं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो है ना जो बच्चों को मारा गया वो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। हम पहले देखा करते थे कि आतंकवादियों का फोटो वायरल होता था, जिसको आर्मी जो है ज़बरदस्त तरीके से मार के जो है वो वायरल करती थी फ़ोटो, तो वो देखने में जो है एक अच्छा लगता था कि हाँ आतंकवादियों को मारा गया है, अच्छा किया गया है। लेकिन आजकल जो फोटो वायरल हो रहा है, किसी बच्चे का पूरा पीठ लाल है, किसी का पूरा पैर जो है वो मार के जो है सुझा दिया गया, लाल कर दिया गया, किसी का हाथ फटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और अगर ऐसा होगा तो बच्चे जो है कल इस भारत का भविष्य ना बन के भारत का भविष्य बर्बाद करेंगे और उसके लिए कहीं नहीं तो कहीं सरकार और सरकारी तंत्र दोषी होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुमित पांडे। क्या करते हैं आप? स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, बिरला छात्रावास में। अच्छा, RRB में भी थे क्या आप? NTPC में? जी, मैंने NTPC का दिया है और एग्ज़ाम दिया है, अभी तक 3 साल हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है और उसके खिलाफ जो भी उतरे हम लोग। देखिए, RRB के अधिकारियों को जो भी वैकेंट सीट था उसके लिए हर साल वैकेंसी निकालना चाहिए था कि इस साल 25,000, अगले साल 25,000, अगले साल 25,000, अगले साल 25,000। 5 साल के बाद वैकेंसी निकालते हैं और उस वैकेंसी को क्लियर करने में 5 साल लगा देते हैं। सपोज इस स्टूडेंट का उम्र 20 साल है, वैकेंसी क्लियर होगा 25 साल के उम्र में और 25 साल के उम्र में इसको पता चलेगा कि मेरा हुआ नहीं है, तो फिर ये कहाँ का रहेगा, कैसे ये भविष्य की तैयारी फिर से करेगा। तो हर साल इसका एग्जाम होना चाहिए, सही है कि नहीं? सही। और वही दर्द नहीं है भैया, दर्द बहुत है। देखिए, NTPC नहीं, कोई भी एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा। पहले अगर पता होगा तो पूरे भारत में रोटेट करके आर्मी का वैकेंसी आता था। हम मधुबनी का है तो मुजफ्फरपुर में पहले रैली होता था और वहाँ से डायरेक्ट वैकेंसी होता था। 2 साल से वैकेंसी और रुका है आर्मी का। बतलाइए, उम्र अगर आर्मी का वैकेंसी क्लियर किया जाएगा ना तो कोरोना धर लेगा, सही है कि नहीं? चुनाव प्रचार किया जाएगा, कोरोना नहीं धरेगा, ये सच्चाई है। और आर्मी के वैकेंसी को भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। जरा सोचिए, जो फिजिकली सबसे ज़्यादा फिट स्टूडेंट होते हैं वो आर्मी में होते हैं, उनका वैकेंसी क्लियर कर दिया जाएगा तो क्या इस देश में कोरोना बढ़ जाएगा? जब CBSE अपना एग्ज़ाम जो है करोड़ों बच्चों के साथ कंडक्ट करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है, तो क्या आर्मी की बहाली क्लियर नहीं की जा सकती है? SSC की बहाली क्लियर नहीं की जा सकती है? बैंकिंग सेक्टर का बहाली क्लियर नहीं की जा सकती है? की जा सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश रंजन। क्या करते हैं? मैं वर्तमान में MA कंप्लीट किया हूँ, PhD के लिए प्रयासरत हूँ।
पीएचडी करने के बाद साइंटिस्ट बनना है? साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन जो हालातें चल रही है, मन कर रहा है पीएचडी छोड़कर बीएड करें, कहीं उससे भी नौकरी मिल जाए। ग्रुप डी मतलब वहाँ पे 10 लाख छात्र फार्म भरते हैं, जो सफाई कर्मी और सबसे सरकार का निचला जॉब होता है, उसमें पीएचडी के छात्र फार्म भरते हैं। तो आप भी भरे थे क्या? हम एक बार भरे थे। चलिए 10 लाख में से एक आदमी पकड़ा गया जो पीएचडी का था, और मोदी जी का जो भी वैकेंसी आ रहा है उसमें फार्म भर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? काहे भाग रहे हैं? छात्र है ना? जब छात्रों के समस्या पे छात्र नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो फिर बकचोदिए ना करेगा सब नेता सब मंच पे बैठ के। तो छात्र के बारे में 2 शब्द बोलने में क्यों डर रहे हैं? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बोल दीजिए हर हर मोदी घर घर मोदी। खराब कर रहे हैं, बोल दीजिए खराब कर रहे हैं। इतना बोलने में क्या? नेता सभी बेकार है, मोदी भी बेकार है, अखिलेश भी बेकार है, सब बेकार है। बस इतना बोलने में क्यों डर रहे हैं? कोई उठा के थोड़े ले जाएगा। और बच्चे इसलिए डर रहे हैं ना शायद से कि कहीं इन लोगों को टांग के छात्रावास से खींच के और इनका भी पिछवाड़ा लाल न कर दिया जाए। शायद इस वजह से बच्चे डरे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ राय। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अभी यहाँ पे एमए का स्टूडेंट हूँ फिलॉसफी में। फिलॉसफी में थोड़ा झाड़ी है? नहीं, झाड़ना नहीं है सर। सर्वप्रथम तो मैं सच तक न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल मीडिया आज जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट रिज़ल्ट निकला है, इसके बारे में नेशनल मीडिया जो बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनको छात्र उपद्रवी के नाम से संज्ञा दे रही है। तो सच तक न्यूज़ तो पहली बार अगर इस अपने मंच पे आरआरबी एनटीपीसी के रिज़ल्ट के लिए जगह दे रहा है, तो इसके लिए सच तक न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद ये है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो 2019 में जब वो वैकेंसी आई, तो कम से कम उसमें 4 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। उसमें ये निकला गया था कि जो स्टेज 2 होगा उसमें 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा, जितनी सीट है। लेकिन जो आरआरबी के जो भी अधिकारी हैं या छात्र जो भी सरकार है, जैसे उसने किया गणितीय खेल के माध्यम से, उसने अलग अलग पोस्ट होते हैं, उस अलग अलग पोस्टों के जितने पोस्ट हैं, जैसे सपोज दैट 200 पोस्ट आई किसी भी जोन में, 200 पोस्ट आई है और 4 पोस्ट हैं, तो वो 4 पोस्टों पे 20 गुना बुलाई है, जिसमें क्या हुआ है कि एक छात्र चारों पोस्टों के लिए 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। तो इसका मतलब है कि अब तो इस देश में 4 को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। बिल्कुल। अब 4 को शिक्षा मंत्री, 4 को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रहेंगे 1 गो, मुख्यमंत्री रहेंगे 1 गो, लेकिन 1 पोस्ट पे 4 गो छात्र अप्लाई कर देगा और 1 छात्र का 4 गो पोस्ट पे हो जाएगा। मतलब ये सब कंफ्यूजन करते रहते हैं लोग, खिचड़ी बनाते रहते हैं लोग, और वो खिचड़ी में हम लोग पकते रहते हैं, ये लोग मलाई खाते रहते हैं ऊपर बैठ के। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और छात्र उपद्रवी नहीं होते हैं, पहले मैं कह देना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। क्या करते हैं आप? जी, मैं यहीं से मास्टर्स पास आउट छात्र हूँ। पास आउट हो गए हैं जी? तो मास्टर का डिग्री लग गया है? जी, मास्टर बने हैं कि नहीं बने? मास्टर बनना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर बनाए ही नहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ से बन जाएंगे? अभी हमसे बहुत पहले जो मास्टर, डिग्री वाला मास्टर मिल जाएगा आपको, लेकिन सही में मास्टर ढूंढना बड़ी मुश्किल है, इसीलिए सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत बेकार है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि छात्रों के ऊपर जैसे लाठियाँ बरसाई गई हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कश्मीर में किसी आतंकवादी को खोजा जा रहा है। बंदूक के बटों से दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, गाली गलौज करते हुए, घसीटते हुए छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे भारत के छात्रों पर, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो छात्र गया के थे या वो छात्र बिहार के थे या इलाहाबाद के थे, प्रयाग के थे। हमें तो बस इतना है कि अगर आज वो छात्र घसीट के मारे गए हैं, तो कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र भी छात्रावास से घसीट के मारा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी छात्र जो है घसीट के मारा पीटा जा सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। सच्चाई ये है कि आप सस्पेंड करते हैं एएसआई को, एसआई को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को और थाना प्रभारी को, जबकि थाना प्रभारी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो लॉज में घुस के बच्चों को मारे, वीडियो बनवा के वायरल करवाए। कहीं नहीं तो कहीं ऊपर से आदेश होता है कि मारो और मारो, वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे डालो, और जब बच्चे देखेंगे कि इतना पिटाई हो रहा है तो उनके अंदर खौफ पैदा होगा और वो भाग जाएंगे। बताइए जी, मान लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज की, उन्होंने उपद्रवता की, तो लेकिन उसमें उनकी माँ बहन की क्या गलती थी? जो उनमें गाली दी गई कि उनकी माँ की गाली है, उनकी बहन की गाली, गलती तो उस बच्चे की थी अगर उसने उपद्रवता की तो। क्या नाम होगा आपका? विक्रांत सिंह। क्या करते हैं? यहीं से बैचलर और मास्टर है। क्या समस्या है आपकी? देखिए, ये समस्याएं
पूर्ण रूप से सरकार और ये जो आप बता रहे हैं आरआरबी संस्था, इन लोगों का पूरा इसमें हाथ है। ये साले ग्रुप डी का भी पेपर वैसा ही बनाते हैं, आईएएस का भी पेपर वैसा बनाएंगे, एसआई का भी पेपर वही। आप क्वेश्चन का लेवल उठा के देखिए, ग्रुप डी का लेवल उठाएंगे, उसका भी लेवल सीपीओएसआई के लेवल का है, यूपीएसआई लेवल का। क्या मतलब है? आपको जब बोर्ड में बैठाया गया है तो आपको पता है ना कि ग्रुप डी का एग्जाम, झाड़ू वाला जब एग्जाम लेने जा रहे हैं तो उस लेवल का पूछिए। तो अधिकारियों को भी पता है झाड़ू देने वाला एग्जाम भी पीएचडी का बच्चा जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा हाई लेवल का बना दो। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब आप ग्रुप डी का बना रहे हैं तो उस लेवल का आपको प्रश्न पूछना चाहिए। अब ग्रुप डी में आप पूछेंगे कि यूएनओ का अध्यक्ष कौन है, इसका क्या मतलब है बताइए? ग्रुप डी में ग्रुप डी के लेवल का पूछिए, आईएएस में आईएएस के लेवल का क्वेश्चन पूछिए। और सबसे बड़ी चीज, 150 क्वेश्चन ये लोग बनाएंगे तो उसमें 10-12 क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। अरे भाई, आप बोर्ड में इतने तेज तर्रार लोग बैठाए गए हैं तो आप लोग कैसे क्वेश्चन गलत उसमें दे देते हैं? गलत करने वाला विपक्षी पार्टी का एजेंट होगा, कहीं ऐसा हो सकता है। साजिश के तौर पे ये दिया जाता है कि 10 क्वेश्चन गलत दो, बच्चे कोर्ट में जाएं और ये भर्ती 5 साल 10 साल चलती रहे। सही बात बोले हैं, ये सही बात बोले, एकदम ये जानबूझ के साजिश किया जाता है कि भर्ती जो है समय पे क्लियर ना किया जाए, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, फिर कोर्ट में जाए, कमेटी बैठे और ये भर्ती जो है ना, जो 1 साल में क्लियर करना चाहिए, 365 दिन में क्लियर करना चाहिए, वो 365 साल में क्लियर होगा। और उस बीच में हम सफाई कर्मी बहाली करेंगे प्राइवेट से, हम टीटी बहाली करेंगे प्राइवेट से, हम रेलवे गार्ड बहाली करेंगे प्राइवेट से, और धीरे धीरे सब जो है ना वो बेचते जाएंगे और युवाओं का भविष्य जो बर्बाद करते जाएंगे। ये जो चुनाव वाली भर्ती है इसको कोई टाल के दिखाए। 10 मार्च के बाद कोई बोले 20 मार्च को रिजल्ट निकालेंगे, ये अपना टाल के दिखाएं तब इनको माने हम। इनका कब पर्चा भरना निश्चित है, कब रिजल्ट आना है ये निश्चित है, इनका सब निश्चित है। बाकी विद्यार्थियों का कुछ निश्चित नहीं है। विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं? डेडलाइन किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी है। मैं डॉक्टर विकास कुमार हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अलीगढ़ में। मैं अभी छुट्टी चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं रेलवे भर्ती बोर्ड पर यह कहना चाहता हूं कि जब 2018 में आप देखेंगे आंकड़े इनके, तो एक पद पर जो है 255 लोगों का आता था, और जिस संख्या में लिखारा जा रहा है 35,000 जितने सीट हैं और 1,25,00,000 तो 355 छात्र होते हैं। आज वर्तमान में रेलवे में 2.5 लाख से 3 लाख के ऊपर पद खाली है। आप 35,000 क्यों निकालेंगे? आप पूरी 2.5 लाख निकालिए। नहीं, 35,000 इसलिए निकालेंगे कि अब बहाली सरकारी संस्थाओं में सिर्फ 10% होगा, 90% प्राइवेट वैकेंसी से जाएंगे और 22,000 रुपया किसी टेंडर वाले को दिया जाएगा और वो 6,000 रुपया सफाई कर्मी को देता है। जाइए बनारसी रेलवे स्टेशन पे देखिए, यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, मरवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। वहां पे सफाई कर्मी 6,000 रुपया में काम कर रहा है, जबकि उसके नाम पे केंद्र सरकार जो है 22,000 रुपया दे रहा है। और वो जो है ना सिंगल किसी एक व्यक्ति को फायदा हो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। शायद ये भी रीजन हो सकता है। ना रीजन तो पूरी तरह से ये भी है। देखिए 50-50 दोनों तरफ से रहता है। अपने हाथ में, दोनों हाथों में सरकार लड्डू रखना चाहती है। ये इस हाथ में भी हमारा वोट बैंक ना जाए और इस हाथ में वो दिखाए कि हम काम भी कर रहे हैं। इतनी संख्या में वैकेंसी खाली है, इतने पद खाली हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आज के वर्तमान में देखें तो पूरे केंद्र की अगर स्थिति देखें, केंद्र में सारी वैकेंसी को लेकर तो 28 लाख खाली है। आप इस स्थिति को समझिएगा। 28 लाख आज बच्चे जो सड़क पर घूम रहे हैं वो सारे राज्य और जितने राज्य हैं की वैकेंसी है और केंद्र की, तो 28 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। हमारी बेरोजगारी तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, लगभग जो 50% बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। हर राज्य भी और केंद्र दोनों दोषी है। हर एक केंद्रीय वैकेंसी जो है वो 28 लाख खाली है। आप सोच सकते हैं कि फिर उसके बाद से जितनी भी राज्य है उसमें भी लगभग 10 लाख 5 लाख 10 लाख 5 लाख खाली होगा। लगभग 2-2.5 करोड़ बच्चों को तो सरकारी नौकरी एट ए टाइम दिया जा सकता है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए तो। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं सब चाहते हैं कि प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं बिहार सासाराम का रहने वाला हूं, अलीगढ़ में नौकरी करता हूं, प्रोफेसर हूं। मैं देखता हूं बिहार में, अगर देखता हूं तो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली जो है पूरे बिहार में 10-15 हज़ार से ऊपर पद खाली है। आप जाकर देख लीजिए, कोई सारे कॉलेज। प्रोफेसर बन के क्या कीजिएगा आप बिहार में? नहीं, प्रोफेसर बनकर शराब वाले को पकड़ना पड़ेगा। कल तो मैंने लेटर देखा है कि पढ़ने वाले बिहार के बच्चे सब बाहर है। और कल का मैंने लेटर देखा है कि गुरुजी जितने क्या करेंगे, जो नशा करने वाले उनको पकड़ेंगे। पहले यही शौच पर औच
औचक लगा, पहले गुरुजी लोग हागता था जो उसका फोटो खींचते थे, अब जो दारू पीता है उसका फोटो खींचेंगे, बाद में नीतीश कुमार कहेंगे कि जितना चोर है उसको गुरुजी लोग पकड़ेंगे। उस समय कितने जब शौच पर औचक करने लगे और टार्च मारने लगे तो कितने मास्टर लोग लाठी भी खाए। यहाँ तक कि जो बोरा बेचने पर बोरा कितना के बिछाया, इस पर जो है उस पर काम किया गया। ऐसा कोई नहीं, मास्टर तो सब काम करता है भाई। वो ट्रैक्टर जैसे होता है ना, ट्रैक्टर आप देखे होंगे, वो ट्रैक्टर है, पहाड़ पर भी चल जाएगा, खाई में भी चल देगा, दलदल में भी चल। मास्टर माने ट्रैक्टर, जो भी कर दीजिए वो सब। मास्टर मतलब बिहार में ट्रैक्टर होता है, ऐसा एक मास्टर साहब का कहना है। प्रोफेसर हैं लेकिन मास्टर साहब ही कहलाएंगे। जिस तरह की गुरु जी की गति है, जिस तरह का जो असर है गुरुओं जी की, तो क्या कह सकते हैं, ट्रैक्टर के ही है। जहां मन किया आप लगा दीजिए उनको, जो मन किया। यहाँ पे आने का एक ही मकसद, बस हमारा यहाँ पे आने का एक ही मकसद था कि हम छात्रों के बीच में आए, छात्रों के समस्याओं को दिखाएं। क्या नाम हुआ आपका? सर्वेश। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी किसी भी पॉलिटिकल या ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें गलती जो स्टूडेंट की है वो स्टूडेंट की इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को लेके कंधों पे लेके भरोसा किया सरकार पे। अपने माँ बाप, उनके माँ बाप भी भरोसा किए कि ये सरकार आएगी कुछ करेगी, लेकिन आज उनके सपनों को कुचला जा रहा है। ये बात पहली बात। दूसरी बात कि अब ये जो 8 साल से आप देख रहे हैं कि इन्होंने इतने मतलब कि सपने दिखाए, बातें बोले, तो मैं बस उनको यही कहना चाहता हूँ कि अब तेरी बातों में नहीं होना है। फना मांगी थी नौकरी और थमा दी हाथ में रिफाइंड नमक और चना। डिफेंस का एग्जाम नहीं हो रहा समय पे। आप बोलिए। देखिए जेपीएससी 2000 में झारखंड अलग हुआ, अभी तक 5-6 बार एग्जाम नहीं ले रहा है। बीपीएससी नोन एज बुढ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी नहीं ले रहा है। आईएएस का हम बात कर लेते हैं, आईएएस नहीं, सब पे बात करेंगे, कांस्टेबल से लेके नेट यूजीसी तक बात करेंगे। अब बताइए, आईएएस में न्यू कैडर पॉलिसी आया है। न्यू कैडर पॉलिसी का तथ्य होता था पहले सेंट्रल सरकार चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नहीं, स्टेट मैक्सिमम 40% अपने अधिकारी को भेज सकता है सेंट्रल सरकार, लेकिन अब क्या कहता है, हम अपने मन से लेंगे, जो मनमानी हुआ। सीडीएस का समय मनमानी बंद होना चाहिए और लोगों से भी विनती है कि ना पक्ष के तरफ खड़े हो ना विपक्ष के तरफ खड़े हो, जिधर हमारा देश है उधर खड़े होने का प्रयास करें, सारी राजनीतिक पार्टियां ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। हाँ बोलिए बोलिए। विश्वविद्यालय का ये स्थिति है कि 2 साल से हर जगह रैली हुआ, हर जगह चुनाव हुआ, 2 साल से विश्वविद्यालय बंद है, 2.5 साल से विश्वविद्यालय बंद है, एक भी कक्षाएं नहीं चली हैं। और मोदी जी का यहीं पे रैली हुआ, लाखों लोगों का रैली हुआ। इनकी प्राथमिकता में विश्वविद्यालय खोलना नहीं है। चुनाव हो रहा है, हर घर कैंपेन हो रहा है, 200-200 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिम खुला है, सब कुछ खुला है, लेकिन विश्वविद्यालय में 40-50 लोगों का क्लास नहीं खुल सकता। पढ़ लीजिएगा तो नौकरी ना देना पड़ेगा सरकार को, कहाँ से देगा? और जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, सड़क पे उतर जाइएगा कि हाँ हमको नौकरी दो, नौकरी दो। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने वाले हैं ना मोदी जी, पकौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलेंगे और जहाँ विभिन्न प्रकार का पकौड़ा बनेगा। और वहीं कौन सा तेल से बनेगा? अडानी वाला, फॉर्चून, अडानी वाला, अडानी